धारणा होगी। हिसाब ही वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। ये तो क्लियर है ना सबको। जो पहले नंबर में पावन बनते हैं, सबसे ज्यादा पावन बनते हैं, वही सबसे ज्यादा पतित बनते हैं। ये भी कितनी समझने की बातें होती हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाएं तो धारणा होती जाएगी। माना अभी वो गरम तवा बने नहीं है, बहुत सारी उनके ऊपर विषय ज्ञान की सागर लेर का नहीं चढ़ी। प्रभाव। जी। शास्त्रों की इनकी लेर नहीं चढ़ी है। हम्म। तो बचपन से कहते हैं ना कि पहले जो 7 साल होते हैं बच्चे के, उसमें अगर हम बच्चे को जो भी सिखाते हैं वो बेस बन जाता है ना। लैंग्वेजेस सिखानी है, फिजिकल में ऐसे बोलते हैं, जितनी भी भाषाएं हम उनको सिखाना चाहते हैं बचपन में सिखा दें तो वो पक्की हो गई सारी उम्र के लिए। लेकिन वो ही बड़े होकर उनको सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे, है ना। क्योंकि उस टाइम पर उनका जो प्योरिटी ऑफ माइंड बहुत होती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती उनको, बहुत ज्यादा सोच नहीं होती। तो इसलिए बचपन से ही जो समझेंगे तो उनके अंदर वो एज अ बेस बैठ जाएगा। तो बाबा ने कहा अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाए तो धारणा होती जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है। मतलब बचपन से ही बीज डला हुआ है। तो जैसे जैसे अभी हम ही देखें बचपन, अ, हमारा भी बचपन था ना ज्ञान में, जब हम आए, बचपन में आए तो समझा, जितना समझा, ग्रेजुअली जैसे जैसे हम ज्ञान में बड़े होते जा रहे हैं तो और क्लैरिटी आ रही है, समझ और बढ़ती भी जा रही है। तो जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वो असर निकल जाता है। क्योंकि दुनिया का भी वो रंग चढ़ गया। अगर रंग बहुत ज्यादा चढ़ गया तो दोनों तरफ हम अटेंशन दे रहे हैं, इट्स लाइक दो नाव में सवार हो गए हैं। जबकि देखा जाए तो जिस्मानी रूहानी, अ, कल भी किसी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कुछ प्रॉब्लम है, और किस तरह से जो परिवार के लोग हैं वो समझते नहीं हैं, और कैसे कैसे वो बिहेव करते हैं। तो उनको ऐसा करना चाहिए क्या। तो उनको समझाया कि हाँ, हमें अपने से काम होना चाहिए, हमारा ही रिटर्न उनके थ्रू आ रहा है, यानी वो हमें हमारा आईना दिखा रहे हैं। तो बोले कि ये ज्ञान सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल में होता नहीं है। सो सबसे पहले तो हम ये समझें कि जिस्मानी रूहानी, अभी जिस्मानी आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने ही तो हमें बाबा आए हैं कि तमो प्रधानता से जियो या सतो प्रधानता से जियो, क्या चूज करते हो। तो उसी में तो हमें बाबा का ज्ञान यूज करना है। बाबा का ज्ञान प्रैक्टिकल है, सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। तो जिस्मानी रूहानी अगर हम दो बना देंगे ना कि ये टाइम मेरा मुरली का, ये टाइम मेरा योग का, और इस टाइम पे मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। और फिर जब बाहर गए तो फिर टोटल बाहर के, फिर बाहर की दुनिया के बेसिस पर ही हम डीलिंग्स में आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों का अ, मिलन, इन दोनों का संगम ही रूहानियत है, इंसानियत। दैट इज अ वर्ड, है ना। तो इंसानियत ही रूहानियत है। तो अगर हम इंसान के साथ डीलिंग में आ रहे हैं, वहां हम साक्षी दृष्टा नहीं है। जैसे बाबा ने कहा कि साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना। तो अब हमें ये साक्षीपन कब यूज करना है, जब हम योग में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं। हाँ, वो तो तभी यूज करेंगे ना जब हम डीलिंग्स में आ रहे हैं लोगों के साथ। तो जिस्मानी रूहानी को जब हम एक कर देते हैं, बड़े हो जाते हैं, जब हम छोटेपन में
बीज तो डल गया, फिर जैसे-जैसे हुँ, बड़े होते गए तो हुँ, और वो जो पेड़ है वो रूप करना खिलने सीखे। लगा। हुँ, फल निकलने लगा लगा तो बाबा कहते हैं ये है ईश्वरीय पढ़ाई। फ़र्क है ना, परंतु जब वह लगन भी लगे ना, तो लगन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। ईश्वरीय पढ़ाई यानी अभी हम ईश्वर समान बन रहे हैं, है ना? देवी-देवता बन रहे हैं। बाद में जो बाबा कहते हैं होगा दैवी कुल, अभी है ईश्वरीय कुल। ईश्वरीय कुल यानी कि हम ईश्वर की मत पर चल रहे हैं, ईश्वर समान बन रहे हैं, अपने ही अंदर के छिपे हुए अम, गुण, शक्तियाँ, दिव्यता, उसको हम इमर्ज रूप में बाहर ला रहे हैं और एक बार ये आ गया, हमने ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ ली, हम ईश्वर समान सोचने, बोलने लगे, तो फिर उसके बाद हम ऑलरेडी सेट हो गए दिव्यता में, दिव्य गुणों में। तो यहाँ फिर हम ईश्वरीय पालना, ईश्वरीय पढ़ाई नहीं कहेंगे, है ना? हम वहाँ तो पढ़ाई भी नहीं पढ़ रहे, जहाँ हम सच में आ गए, सेट हो गए, स्थापना हो गई, देवी-देवता बन गए, फिर उसके बाद ईश्वरीय कुल नहीं, फिर दैवी कुल। दैवी कुल की आत्माएँ क्या हैं? अपने आप ही अपने आप ही नहीं, अभी की पढ़ाई के बेसिस पर अ, भगवान भगवती हैं, है ना? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जी दीदी, जी दीदी, हो गया कि ठीक है। अगर हम जिस्मानी जो रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसको जिस्मानी यानी चरित्र में भी लाएँ, तो ये जो पुराने कटे पुराने जो संस्कार हैं वो फिर धीरे-धीरे उनका असर निकल जाएगा। ये हुँ, असर निकलना हुआ तो उनका कि असर कैसे निकलेगा? जब जब हम वो उसमें हुँ, जब हम ये समझेंगे सिंपल क्योंकि हुँ, बहुत बार हम शब्दों में अटक जाते हैं, तो ज्ञान को बार-बार सिम्प्लीफाई विस्तार में जाकर फिर सार में लाने की ज़रूरत होती है। तो हुँ, जैसे आज आँख खुलते ही बाबा ने ये दिखाया कि तू ईज़ी है, तू फ्री है। और भी 1-2 कुछ वर्ड्स थे। अ, तो वो तो ऑलरेडी है, तुझे कुछ करना नहीं है और फ्रीडम और ईज़ कैसे आता है, वो दिखाया बाबा ने कि जहाँ मैं है, वहाँ टाइटनेस है, जहाँ मैं है, वहाँ बहुत टाइट डेंस प्लेस में हूँ मैं। लेकिन मैं नहीं है देहभान जिसको बाबा बोल रहे हैं। आज बाबा ने कहा, इस बेहद के नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। तो देह अभिमान क्या है? मैं है। मैं, मेरी बात, भले ही वो पुरुषार्थ में भी हम यूज़ करते हैं ना, मेरा पुरुषार्थ, मेरी कमज़ोरी, मुझे ये करना है, वो भारीपन, वो मेहनत, वो स्ट्रगल, वो देहभान है, उसी से बाबा हमें निकालने के लिए आया है। तो जैसे ही हम देह अभिमान से निकलते हैं, तो वहाँ हम निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हो जाते हैं। ये भी बड़े-बड़े शब्द हैं, लेकिन अभी हम अगर अनुभव करें कि मैं शब्द नहीं है कुछ पलों के लिए मेरी डिक्शनरी में, कुछ भी सोचो मन को बोल दो, कुछ भी सोच, कुछ भी बोल, मैं शब्द ना आए। गेम खेलते हैं ना जैसे इस तरह से, देखें क्या होता है।
दीदी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज योग में आएगी। बैठे हैं बाबा के साथ। तो बताएं क्या अनुभव है। दीदी, जैसे ही मैं और मेरापन भूला, ऐसे लगा जैसे सब जंजालों से ही मुक्त हो गए, बोझ से उपराम हो गए, हल्के हो गए। यही होता है ना दीदी, सच में आना। तो वो बार बार जो मैं और मेरापन जो बिग आई है, वो हमें डिस्टर्ब करता है। पर जब वहां से हम मुक्त हैं, तो सच में हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव, सच का अनुभव और खुद का सच्चा सच्चा स्वरूप अनुभव कर पाते हैं। यहाँ तो इन पलों में, इस कुछ पलों में ये ऐसा ही अनुभव हो रहा है दीदी। जी, बाबा ने आज कहा रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। 5 विकारों के आने का एंट्री गेट कौन सा है? यही मैं और मेरापन। तो बाबा ने कहा पवित्र जरूर बनना है। तो क्या अभी हम सबको प्योरिटी का अनुभव हो रहा था? इजीनेस का अनुभव हो रहा था? 100% दीदी, 100%। जी मीठी दीदी। जी दीदी। जी दीदी। तो कितना मुश्किल है पवित्र बनना? मुश्किल है? सहज है, सहज है। इजी है। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। ये कैसे होगा? जब मैं पावन हूँ तो हमारी दृष्टि वृत्ति ही सृष्टि को भी पावन आप बनाती है। पावन कैसे हैं? अभी जो हमने अनुभव किया है, इस पल में हम। तो जब हम मैं मुक्त हैं, बिल्कुल दीदी जब हम जी। मैं मुक्त हैं तो विकार मुक्त हैं, विकार मुक्त हैं तो पावन हैं। तो अपनी सेवा करनी है, अपने आप को उस पावन स्मृति में बार बार लाना है, या फिर रियलाइज करना है कि ये पवित्रता मेरी अपनी है, इसमें मेहनत नहीं है। ये सिर्फ छोटा मैं है जो मुझे फंसा देता है, गिरा देता है। लेकिन जैसे ही मैं मुक्त होती हूँ, एक विशालता है यहाँ। स्पेसलेस कहते हैं ना, आत्मा स्पेसलेस है। तो यहाँ स्पेसलेसनेस का ही अनुभव है। तो आत्मा टाइमलेस है, तो मैं नहीं हूँ। तो टाइमलेसनेस का भी अनुभव है। मैं नहीं हूँ तो डिविजन्स नहीं है, लिमिट्स नहीं है, तो लिमिटलेसनेस का भी अनुभव है। फिर से ड्रामा अपना रंग दिखाएगा, हमें कठपुतलियों की तरह नचाएगा। लेकिन कठपुतली की तरह ड्रामा भी हमें तब तक ही नचा सकता है जब तक मैं है। अभी अभी आपने देखा ना कि मैं नहीं है तो क्या है? शांति है, विशालता है, बड़ा सा दिल है। बड़ा मीन्स एंडलेस, अनंत। नो बर्डन, नो बाउंड्री। तो ये रियलाइजेशन क्या करता है? क्या करता है ये रियलाइजेशन? पावन बना देता है और पावन देखने की दृष्टि देता है, सब पावन दिखाई देते हैं। हम हमें हमारी पावनता में स्थित करा देता है। हम घर वापस आ जाते हैं। मैं का चोला पहन के हम
घूमने निकले थे, खेलने निकले थे, और जैसे ही हमने इस मैं के लिमिटेड चोले को छोड़ दिया, निकाल दिया, तो लिमिटलेस हो गए। तो मैं ही हमें देहभान में लेके आती है, और मैं से मुक्ति ही हमें आत्म अभिमानी स्मृति में, स्थिति में, रियलाइजेशन में ले आती है। तो बाबा ने कहा सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। तो जब मैं नहीं है तो मेरी सोच लिमिटेड नहीं है। मुझे थकावट हो रही है, या मुझे दर्द हो रहा है, या मुझ में ये कमी है, या मैं क्या करूं, ये कैसे होगा, ये मुश्किल है, आज ऐसे 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 करना है। हाँ, बड़ी मेहनत वाली हैवी हैवी बातों का डोज, मोटे मोटे वर्ड्स का डोज। जब ये सब नहीं है तो कैसी है मेरी स्थिति? क्या किसी ने अनुभव किया कि फ्रीडम, जब मैं फ्रीडम की है मेरी दीदी। हाँ, और बाप आत्मा समान की भी है बिल्कुल ना। आप बाप समान सम भी है। हम्म, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये कंबाइंड स्वरूप है? जी, क्योंकि बिल्कुल। यहाँ तो बिल्कुल कह इंस्टेंटली सकते हैं दीदी। इंस्टेंटली ऐसे अनुभव हुआ, जैसे ही मैं नहीं है तो ऐसे लगा जैसे बाबा देख रहे हैं। यहाँ मैं नहीं है तो हम है, हम है तो सब मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे हैं। तो सबका जो डिवाइन कनेक्शन है, हाईएस्ट कनेक्शन है, सोल का कनेक्शन है, किससे है? हाईएस्ट पावर से, सुप्रीम पावर से। तो जब मैं नहीं है तो मैं बाबा के साथ कंबाइंड ही हूँ, बाबा समान ही हूँ। तो यहाँ क्या है? दुख की कोई बात ही नहीं है, तकलीफ की कोई बात ही नहीं है, मूंझ ही नहीं है, कंप्लेन्स ही नहीं है। तो क्या है? शुक्राना है, मौज है, खुशी की स्थिति है। और हम उसके स्वरूप, उस स्वरूप के अनुभवी हैं, जो बाबा ने आज वरदान दिया। तो बाबा के हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं। क्या मतलब है इसका? कंबाइंड, समान। देखो, बाबा कह रहे हैं अकेले नहीं चलो। अकेले चलने से कभी बोर हो जाएंगे, कभी किसकी नजर भी पड़ जाएगी। बाद में बाबा ने क्लियर किया है, माया की नजर। तो बाप के साथ कंबाइंड हो, इस स्वरूप का अनुभव करते रहो, तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी। और साथ का अनुभव होने के कारण खुशी से, मौज से खाते चलते मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से भी बच जाएंगे। तो संबंधों में फंसता कौन है? मैं। मौज नहीं मनाता, माया के चंबे में आ जाता कौन है? मैं। अकेला कौन है? मैं। तो जब मैं ही नहीं तो फिर बाबा का वरदान अभी के अभी यथार्थ रूप में हम जी रहे हैं। इज दिस मेकिंग सेंस? जी जी दीदी। मित्र दीदी, यस दीदी। माया की नजर ही मतलब मैंपन की मिलावट। तो बाबा के साथ रहना, बाबा के हाथ में हाथ देकर चलने का मतलब क्या हुआ? मैंपन से दूर। हाँ, तो जब मैंपन से मैं न्यारी हूँ, जब माया से मैं न्यारी हूँ,
विकारों से मैं न्यारी हूँ, यही तो है बाबा का हाथ पकड़ना। मैं माया के साथ नहीं हूं तो मैं किसके साथ हो सकती हूँ? दो ही चीजें हैं ना, या तो राम या तो रावण। या तो बात रहेगी या बाबा रहेगा। तो जब मैं बात के साथ नहीं हूँ तो अपने आप किसके साथ हूँ मैं? बाबा ही के साथ आपके तो हूँ। साथ हम्म, तो एक है बाबा आप हो, बाबा आप ठीक करोगे, बाबा आप हो ना। तो सब ठीक ही होगा, बाबा आप ये करते हो, बाबा बाबा की महिमा। और दूसरा है तो इस पहले में ऑप्शन में ही ये भी है कि इधर बाबा की महिमा, उधर माया का साथ। माया के साथ ही हम बाबा के साथ आ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए ही हम बाबा का साथ ले रहे हैं। तो रावण और माया, रावण और बाबा दोनों एक साथ हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि एनर्जी तो एक ही है। या तो डर की, अब मैं डर की एनर्जी से बाबा के पास जा रही हूँ कि बाबा आप इस डर को हटा दोगे, बाबा आप ये सब ठीक कर दोगे, ठीक है, नथिंग रॉन्ग। बचपना है ना फिर भी। तो अब हम बड़े हो गए, हमारे ऑर्गन्स बड़े हो गए है ना। बचपन से ये बीज पड़ा है, जब से ज्ञान में आए, अब बड़े हो गए। तो अब बड़े होके हम क्या कहेंगे, कैसे बाबा का साथ लेंगे? यस, हम ये करते आए, बाबा ने साथ दिया। हमारी पालना की, पाल पोस के बड़ा किया। अब बड़े होके भी हम बाबा को, बड़े बच्चे भी कहेंगे भगवान को या अपने पिता को, मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर ले जाओ, आप अपने हाथ से मुझे खाना खिलाओ, कहेंगे क्या? हम्म, तो ये समझने की बात है कि बाबा का हाथ, बाबा का साथ, बाबा का साथ यानी मेरी पोटेंशियल का मुझे एहसास है। और उस पोटेंशियल के साथ मुझे ये भी एहसास है कि मैं बाबा समान हूँ। तो अब मेरा काम है अपने अंदर से मैंपन की खोट को निकालना, अपनी इस तरह से रिपेयरिंग, सर्विसिंग करना, वो भी इजी होकर, खुशी से, मौज से। भारी होकर कोई काम नहीं होता, थकावट होती है। और ही माया घेरती है। कैसी माया? डर वाली माया, चिंता वाली माया, निराशा वाली माया कि ये अभी भी नहीं हुआ, फिर से गलती हो गई, कैसे होगा बाबा। फिर से हम मैं के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। फिर मैं के चक्रव्यूह में रहते हुए बाबा को याद करते हैं। तो चक्रव्यूह है, तो फिर वो उस तरह की क्लेanलीनेस, वो रॉयल्टी, वो बाबा समान स्थिति, स्मृति, दृष्टि आती नहीं है। हम्म, कितना सहज है, कितना सरल है, और सरल डे बाय डे बाबा करते जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा योग रूपी कवच पहन कर रखो, तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। क्या अर्थ हुआ? बाबा साथ है तो फिर वो कंबाइंड स्थिति है, तो फिर मिलावट नहीं है जो बाबा बाबा साथ हैं कहते का भी। मतलब क्या है? अभी अभी हमने डिस्कस किया। हाँ, कि बालकपन और मालिकपन की स्मृति, कि मैं बालक तो हूँ ही लेकिन मालिक भी हूँ, कंबाइंड हूँ। तो जो शक्तियाँ जो गुण उनकी है वो मेरी भी है। मेरी हम्म, नजर बालक की रहे पर स्मृति मेरी मालिक की रहे, कि मैं नहीं, भी हम बालक समान भी हूँ। बन सकते हैं। टाइम्स होते हैं, सॉरी आपको बीच में काटा, ऐसे टाइम्स होते हैं कि, जब हमें बालक भी बनना पड़ता है। तो बिल्कुल हम बालक बने तभी कि हक से यहाँ पे मांगेंगे। भी वो बालकपन और मालिकपन का अर्थ तो है ही, लेकिन यहाँ बालक और मालिकपन मतलब मेरी जो मन हो वो बालक की तरह मासूम हो, निर्दोष हो,
लेकिन स्थिति और स्मृति जो हो वो मालिक की तरह हो, कि मैं पा तो हूँ बाप समान, लेकिन सबके प्रति वो जो प्रेम हो वो बालक की तरह निर्दोष हो, जो सबको प्यार से देख रहा है, सबके प्रति समान है उसकी दृष्टि, वो दूर चले गए स्थिति आप, एक साथ। थोड़ा दूर चले गए। सबके जी प्रति जी। दृष्टि समान है। यस, ऑल दैट इज हाँ देयर। वो ये भी सही कह रहे हो आप समझ रहे? बिल्कुल। हाँ। जी जी। अब बोलो, बोलो, अब बोलो। जी कि मैं मालिक हूँ, मैं बाबा तो साथ है मालिक ही, हूँ मेरी यानी, स्मृति। मालिक हूँ यानी आज जिस पॉइंट को हम डिग इन कर रहे हैं, ड्रिल इन कर रहे हैं, वो है मैंपन से मुक्ति। मैंपन सही। हटा तो ये योग है दीदी। मैंपन जी हटा तो जी योग है, मैंपन हटा तो बाबा का साथ है। कंबाइंड स्वरूप हैं हम। यही योग का कवच है। देह अभिमान ही तो वियोग है ना। तो देह जी जी। अभिमान क्या है? मैंपन। जहाँ मैंपन नहीं है वहां योग है। जहाँ योग है वहां, मतलब हमको ऐसे लगता है, ये लाइंस भी पढ़कर हमें लगता है कि वो योग रूपी कवच पहनना माना क्या। अब शब्दों में ऐसे बताना पड़ता है समझाने के लिए, लेकिन जो सच है वो समझता है। वो सिंप्लीफाइड मैनर में समझता है। जो हमने अभी अभी जी भी लिया, अनुभव भी कर लिया कि जहाँ मैं है वहाँ योग नहीं है। जहाँ मैं नहीं है वहाँ योग लगाने की जरूरत, योग लगाना नहीं है। ये योग शब्द भी बाबा कभी कभी बोलते हैं ना, हटा दो याद। तो मुझे क्या याद है कि मैं एक अलग अकेली सेपरेट एंटिटी नहीं हूँ। आज पापा ने अच्छा बताया था कठपुतली वाले पॉइंट पर, हम वहां जाएंगे अभी, लेकिन इस पर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। जी दीदी, बहुत अच्छी रीति आज, एक नई रीति से समझ लिया कि जब मैं नहीं हूँ तो मैं बाप समान हूँ, क्योंकि बाबा भी तो ऐसा ही है, मैं रहित। तो जब मैं रहित हूँ तो बाप समान हूँ। तो वहाँ योग लगाना जैसे कोई बड़े बड़े शब्द की या पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं। मैं हम्म, हटी यानी योग, योग में हूँ। और जहाँ योग है वहां तो कोई माया है ही नहीं। तो हम्म, बाप समान कंबाइन स्वरूप सब कुछ बहुत सहजता से, सरलता से समझ आ गई कि बस एक एक शब्द मैं और मेरापन जो भी है, इससे मुक्त होना ही हम्म, कंबाइन स्वरूप है, बाप समान है और योग युक्त है। जी दीदी, थैंक यू। या थैंक यू। तो एक पॉइंट हम नोटिस करें फिर से, जो बार बार बाबा इन दिनों हमें पॉइंट आउट करा रहे हैं, वो ये कि बाबा आए हैं मुझे मेरे स्वरूप में सेट कराने के लिए। तो बाबा मुझे मेरा हाईएस्ट सेल्फ, सतो प्रधान सेल्फ, निज स्वरूप दिखाने आए हैं। बाबा क्या है? मेरा आईना है। जैसे बाबा हैं, जैसे बाबा की स्थिति है, वैसी ही स्थिति मेरे हाईएस्ट सेल्फ की है। तो जब मैं अपने हाईएस्ट सेल्फ के साथ हूँ, मेरा हाईएस्ट सेल्फ भी अगर मोटा वर्ड लगता है तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ मैं नहीं है, बाबा के अस्तित्व में मैं नहीं है ना, तो मेरे अस्तित्व में मैं नहीं है। आज के जो हमारा एक लहर चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम आज बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो और बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि मैं मुक्त। तो जैसे ही मैं मुक्त हूँ तो अपने हाईएस्ट ट्रुथ के साथ हूँ, ये हम सब अनुभव कर रहे हैं।
हाईएस्ट ट्रूथ के साथ हूँ, यानी मैं बाबा के साथ हूँ। यही पर्पस है, बाबा के साथ रहने का भी पर्पस यही है कि बाबा मुझे मेरे असली स्वरूप में लाना चाहते हैं। और अगर मैं अपने असली स्वरूप में आ गई हूँ, मैं नहीं है तो लिमिट नहीं है तो कहाँ है बाबा मुझसे अलग। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से हमने प्रेशर की तरह लिया हुआ है। कि बाबा का साथ होना, आज इस पॉइंट को पूरा क्लियर कर लेते हैं पूरी तरह से। बीच में जिस सफाई की जरूरत है वो सफाई कर लेते हैं, झाड़ लेते हैं। क्या है अर्थ बाबा के साथ का, कंबाइंड स्वरूप का और मेरे सच में आने का? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या है कोई डिफरेंस? डिफरेंस है बाबा को याद करने में और आत्मा को याद डिफरेंस, करने में। कोई डिफरेंस कोई नहीं है। नहीं। आर यू श्योर? जी पक्का करें, 100%। आज ड्रिल इन करें इस 100, पॉइंट। 100%। कर लिया दीदी, अनुभव हो गया है। क्या अनुभव हुआ है शेयर करें, क्योंकि जी सबको भी ये ड्रिल इन होना चाहिए। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस नहीं है, क्या हम समझते हैं और असल में क्या है? जी दीदी, यहाँ तो यही समझ में आ गया कि जैसे ही मैं हटी तो बस वो ही स्टेज है जो बाबा का है, जो बाबा मुझे सिखाने आया है कि तुम हो ये स्वरूप, बाप समान हो, बाप के बच्चे हो तो बाप जैसे ही होंगे ना। तो ये स्टेज तक लाना बाबा चाही, उसी के लिए आया है संगम पर। और ये इसी एक पॉइंट पर, ये जो खेल खेलने वाली मैं का लबादा हमने ओढ़ लिया, उससे जैसे ही मुक्त हुए तो फिर हम अपने सच्चे स्वरूप में आ गए, जैसे थे परम धाम में बाप के साथ। तो वही स्टेज आ जाता है और फिर हम समझ पाते हैं कि मैं बाप समान हूँ, कंबाइंड हूँ, यहाँ और कुछ करना नहीं है। ये अभी अभी तो ऐसा ही अनुभव हुआ है दीदी। यहाँ भी जैसे मैंपन में आना है, इन्हें भूल जाना खुद को। और स्मृति आ जाती है कि मैंपन से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो उसी समय खुद की स्मृति है तो खुदा की, यानी बाप की भी स्मृति है। तो एक ही बात है, या खुद को खुद की स्मृति में आ जाओ या बाबा के साथ। कंबाइंड स्थिति दोनों में ही है। मेरा मेरे सच के साथ रहना भी बाप के साथ रहना है। यस। तो जब तक हम अपने सच के साथ नहीं हैं, तब तक हम मेहनत करते हैं बाबा का हाथ पकड़ने की। हाँ, और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि मैं अभी कंप्लीट नहीं हूँ। तो डजंट मैटर, बच्चे हैं, कंप्लीट नहीं होते, चलना नहीं आता, बाबा का हाथ पकड़ के ही चलते हैं। लेकिन एक बार ऑर्गन्स बड़े हो गए फिर भी हम बोलें कि मुझे पिताजी मैं 25 साल का हूँ, आप रोड क्रॉस कराओ। हाउ डज इट लुक? साउंड स्ट्रेंज, राइट? तो मैं मेरे फादर के जैसा हूँ, मेरे पास मेरे फादर के जैसे लेग्स हैं, आंखें हैं, सजगता है। मुझे रोड क्रॉस करना आता है, मैं रोड क्रॉस करूंगा। मुझे यहाँ अगर हेल्प लेने की जरूरत पड़ रही है तो मैं बड़े होने के बाद भी अपने आप को अपंग समझ रही हूँ। वी आर emphasizing more now on this point. उसको और गहराई से हाईलाइट कर रहे हैं। सो बाबा क्यों कहते हैं कि बाबा चले जाते हैं जब हम आत्मा की स्मृति में आ जाते हैं? तो अभी हम ये पॉइंट पढ़ते हैं तो और क्लियर होगा। बाबा ने कहा, तुम हो रूहानी मिलिट्री, तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। तो 5 विकारों पर जीत मैं मुक्ति से मैंने पाली। तो क्या अभी अभी
सिर्फ इस ड्रिल में ही हमें अनुभव हुआ या हो रहा है कि मैं जगतजीत हूँ। जहाँ मैंपन नहीं है वहाँ कोई दिक्कत है, मेहनत है। कोई नहीं है, दिक्कत नहीं दीदी। मेहनत मत है, मोहब्बत से बड़े। यस। तो बाबा कह रहे हैं जन्म जन्मांतर के पाप कटने कटने के लिए, काटने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं। जब तक राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। किसका विनाश? मैंपन का विनाश। मैंपन इज इक्वल टू पतितपन। राजधानी, राजधानी यानी जब तक मेरा राज्य स्थापित नहीं हो जाता। तो मेरा राज्य स्थापित होता है पतितपन को बाय बाय बोलने से। तो जैसे ही मैंने पतितपन को बाय बाय बोल दिया, तो अब जो भी बात मैंपन वाली आती है, आती रहेगी। हाँ, कर्म क्षेत्र में फिर आएगी, हर बार वो आएगी और मैं उसको देख पाऊंगी कि ये पतितपन है। मेरी पढ़ाई पावन बनने की है। हाँ, तो मैं इस मैं को छोड़ देती हूँ और इस मैं को छोड़ना ही मेरा अपनी राजधानी में वापस लौट आना है, अपने घर में वापस लौट आना है। ये डिपेंड करता है कि कितना अंदर मैं भरा हुआ है। भरा तो हुआ ही है, बहुत भरा हुआ है, वो आएगा, आता रहेगा। गुड न्यूज़ है, एग्जाम तो होना जरूरी है, जो हमने कल भी बात की। तो एग्जाम तो आएगा ही, हम पास करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि राजधानी स्थापित हो गई। हम्म, तो हाथ के हाथ ये विनाश का काम चलता रहेगा। बार बार मैं आएगा, बार बार विकार आएंगे, बार बार दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कंफ्यूजन आएंगे, और मैं क्या करूंगी? ये मैं नहीं हूँ, मैं ये हूँ। मैं अपने घर में हूँ, राम के साथ हूँ। मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो राम के साथ रहूं या रावण के साथ रहूं। मेरे ही अंदर राम भी है, मेरे ही अंदर रावण भी है, तो चॉइस अब मेरी है। तो बाबा ने कहा तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो। ये सारा काम कहाँ हो रहा है? ये वॉर कहाँ चल रही है? विजय कहाँ प्राप्त कर रहे हैं हम? पतितपने को हटा के मैंपन को हटा रहे हैं बार बार। तो अंदर ही अंदर ये काम चल रहा है। सतयुग होना ही है कलयुग के बाद। फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। तो एक बार राजधानी स्थापित हो गई, मैंपन का विनाश हो गया, फिर नो मोर लड़ाई, है ना? तुम बच्चे जानते हो, सब आत्माएं जो भी पार्ट बजाती हैं वो सब नूंधा हुआ है। जैसे कठपुतलियां होती हैं ना, ऐसे नाचती रहती हैं। ये भी ड्रामा है, हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, ये फिक्स है। पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बने हैं। हम देख रहे हैं कैसे सुबह दोपहर शाम रात साइकिल जो चक्र है सब फिक्स है। तो फिर अब ऊपर जाते हो। रात खत्म होती है, अमृत वेला होता है, सुबह हो जाती है, फिर फ्रेशनेस, फिर दिन, फिर उजाला, फिर सतो प्रधानता। सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है। सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वो मछलियां तार में लटकती हैं, इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला, फिर चढ़ती कला होती है। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते नीचे आ जाते हो। चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला चढ़ती कला का राज बाबा ने समझा दिया है। तो जब सब समझ में आ गया है हमको, तो अब हम इस समय पर संगम अमृत वेले पर क्या है, उस डांस से, कठपुतली के डांस से ऊपर हैं। अभी हम सच की स्मृति में है, निराकारी स्मृति में है। निराकारी स्मृति में आकार नहीं है, तो आकार नहीं है तो लिमिट्स नहीं है। तो हम अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस में है। इस कॉन्शियसनेस में हम बने रहें,
इसके लिए मैंपन का त्याग। तो जैसे ही मैंपन का त्याग, खुशी वापस। अब हम कठपुतली की तरह डांस नहीं कर रहे, अब हम कठपुतलियों का डांस साक्षी दृष्टा होकर देख रहे हैं। और बहुत सही। जैसे ही हम इस डांस को हल्के होकर, इजी होकर, सारे राज को समझ कर देखते हैं, ये स्थिति बाप समान स्थिति है। ये स्थिति मेरी हाईएस्ट स्थिति है। ये स्थिति मेरी अफेक्ट फ्री स्थिति है। यहीं पर बाबा हमें पहुंचाना चाहते थे। यहाँ हम पहुंच गए। अब हम बाबा को ये नहीं कहते कि बाबा मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं आता, बाबा आप करा दो। यस, अगर फिर से हमारा मन हमें नीचे ले आए, वो हो सकता है हम फिर से कठपुतली बनकर नाचने लगें। तो अगर हम कठपुतली के पार्ट में आ जाते हैं, यस, इट इज हाईली एडवाइजेबल कि हम बाबा का हाथ पकड़ें, हम देखें कि हमारा तार बाबा के हाथ में है, धागा बाबा के हाथ में है, बाबा ही हमें नचा रहा है। हाँ, तो इस तरह से हम बालक का पार्ट भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्शियसनेस, ये जागृति, ये होश हमें इस खेल को दिखाएगा भी, खिलवाएगा भी, और मौज भी होगी, साथ में मस्ती भी होगी। ईज है यहाँ, सहजता है, सरलता है। हम इस दुनिया में आए हैं पनिशमेंट लेने के लिए नहीं, पिटने के लिए नहीं, दुख भोगने के लिए नहीं। रिमेम्बर, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में। हमारी ही जिंदगी का खेल अच्छा हो जाए, सतो प्रधान हो जाए, इसी के लिए बाबा हमें हमारी स्मृति वापस लौटाने के लिए आए हैं। जो याददाश्त हमारी चली गई थी, उसे ग्रेजुअली हमें फिर से दे रहे हैं। तो अगर हमें जितनी याददाश्त मिल चुकी है, हम उतने से भी एक्ट नहीं करेंगे, फिर नीचे जाके यू नो लाइक अ बेबी बाबा का हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब किया कराया फिर वापस खत्म। फिर नए सिरे से बाबा को हमको स्टेप बाय स्टेप चलना सिखाना होगा। तो यही पॉइंट था जो राम रतन बहन ने भी पूछा। तो जब ऑर्गन्स बड़े हो गए हैं, छुटपन में हमको बाबा ने सिखाया, ऑर्गन्स बड़े हो गए हैं, तो हमें समझना चाहिए कि रूहानियत क्या है, इंसानियत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, मैं कहाँ हूँ। तो मैं जहाँ हूँ, लाइट में हूँ, फुल लाइट में, फुल क्लैरिटी में। यहाँ एक रास्ता है, एकाग्रता है। यहाँ अप्राप्ति मात्रम अविद्या है, और यहाँ मैं आप समान यानी बाप समान हूँ। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। थैंक ओम यू शांति। दीदी। थैंक यू। जी, कोई बोल रहे हैं? थैंक यू दीदी। आज बाबा ने आपके द्वारा जैसे सारा राज खोल कर सामने रख दिया। चीजें समझ में आ रही थी, पर इतनी क्लैरिटी से नहीं। ये मैंपन को बहुत समय से समझ रही हूँ, पर आज समझ में आया ये मैंपन हटना ही बाप समान होना है। कितनी सुंदर अवस्था, कितनी सुंदर स्थिति, और इसको अनुभव भी हमने अभी अभी करके अनुभवी मूर्त हो भी गए। कैसे एक बाप सिखाता है अपने बच्चे को चलना या और भी संस्कार, तो क्या उसके बाद भी बार बार अपने वो
बाप को ही याद करता रहे, अब क्या करूं कैसे करूं। नहीं, वो अब सीख लिया, चल रहा है। हाँ, राय ले सकते हैं कभी अगर कहीं कुछ पूछना हो तो। अब वो दूसरी बात। मददगार है, अब वो बाबा जी का राइट हैंड है। जो काम बाबा कर रहे हैं अब वो ही कर रहा है, इसीलिए बाबा ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है। यस। बिल्कुल बिल्कुल। टीचर के रोल में भी यही समझ सकते हैं कि एक टीचर जब सिखा कर किसी को लायक बना देता है तो वो टीचर समान हो जाता है। फिर उसे बार बार पूछने टीचर से नहीं जाना पड़ता, तो वो उसका स्वरूप टीचर का स्वरूप हो जाता है। तो ये कितनी अच्छी रीति आज आपने समझा दी हमें। और अब हमें भी यही समझ में आ गया कि अब तो हम हैं ही बाप समान, कंबाइंड स्वरूप है। बार बार बाबा के पास आना, योग लगाना, ठीक है, उसका भी अपना अपनी जगह है महत्व। लेकिन कंबाइंड स्वरूप जहाँ हम मैंपन से मुक्त हैं, तो बस बाप समान ही है, बाबा के साथ है, बाबा के हाथों में हाथ है, और योग रूपी कवच हमारे साथ है। सब कुछ यहाँ अनुभव होता जा रहा है और हम अनुभवी मूर्त हो गए। इस चीज के लिए बाबा को भी दिल से शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया जो इतनी गहराई से और इतनी सहजता से हमें सिखा गई। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू दीदी माँ। एक्चुअली केवल सहजता से सिखाया नहीं है, उस लेवल में हमें बाबा के जैसा हमें दिखाया है, हमें चलना सिखा रहे हैं दीदी आप। एक्चुअली ये कितनी गहरी बात, कितनी सहजता से आपने रख दी। ये समझ में आ रहा है कि हम छोटे वो ऑर्गन्स वाली बात, कि अब हम उतने छोटे नहीं रहे कि बाबा को हर कदम में बाबा आप करा दो, आप चला दो। ये नहीं होता। अब याद ही जीवन बन जाए, बाप समान जीवन बन जाए। जो उसका कार्य था अब वो मेरा हो गया है। मैं उसकी प्रतिछाया बन के कर्म में प्रैक्टिकल स्वरूप बन के चलती हूँ। तो मैं हूं ही बाप समान। और यही यही इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी है और यही लक्ष्य भी है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी जी, और यही आज की हेडलाइन को भी और अच्छी रीति समझ पाई कि बाबा ने पहले हमें सिखाया, फूल बनाया मैंपन हटाकर, और फिर अब हम जब फूल बने हैं तो औरों को भी बाप समान बनकर इस पूरी फुलवारी को महकाना है। तो इस तरह से कितनी अच्छी रीति, बाबा की मुरली का एक एक पॉइंट अब जैसे सामने खुलकर दिख रहा है, अनुभव हो रहा है। थैंक यू मोदी थैंक यू। बहन। या थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने जो लिया उसको शेयर किया, तो यहाँ भी बहुत तसल्ली हुई कि डिलीवरी हो गई अच्छे से। तो ये जो हम मदद करने की भी बात कर रहे हैं, तो सबको फूल बनाने की भी बात कर रहे हैं, तो वो भी कैसे होगा? मेरी दृष्टि से, मेरी संपूर्णता की दृष्टि से, आयलेसनेस की दृष्टि से, पतितपन की दृष्टि माइनस करने से, बाप समान बनने से। तो अपनी सेवा ही सबकी सेवा। तो अपनी सफाई करते जाएं, अपने अंदर जो कुछ भी अ, झाड़ने लायक है उसको झाड़ते जाएं। तो ये स्व की सेवा ही सर्व की सेवा है। अपनी लाइट को और बढ़ाते जाएं, तो वो रोशनी हर तरफ फैलेगी ही फैलेगी। यस, ड्रामा जब चांस देता है, जैसे आज इस आत्मा को चांस दिया, तो इसने वो चांस लिया। लेकिन ये चांस भी कब ले पाई, किस तरह से उस लाइट से आप सबको समझा पाई, जब वो लाइट स्वयं में धारण हुई तब। और वो भी कब धारण हुई, यहाँ हम फिर से उस पॉइंट पर आएंगे कि ये सब जो हुआ, यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन है, ये जो ड्रामा में नूंद था, ये परिवर्तन की वेला, जो बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं। बचपन से तो हमें सिखाते आए, बहुत कुछ बताते आए, फिर बाबा मुरली में ये कहते थे अंत में होगा, पिछाड़ी में होगा। वो क्या बोल रहे थे बाबा, वो भी अब समझ में आ रहा है। पिछाड़ी में होगा यानी क्या? फिक्स है
पिछाड़ी में ही होना है। शुरू से हमें समझ आ सकती है। इट्स लाइक हम फर्स्ट डे गाड़ी चलाना शुरू करेंगे, एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। इट टेक्स टाइम। तो करत करत अभ्यास के जड़ में तो हो तो सुजान, जिसको बाबा कहते हैं लंबे काल का अभ्यास। तो छोटे ऑर्गन्स बड़े ऑर्गन्स भी यही बात है, लंबे काल का अभ्यास। तो जब ये लंबे काल का अभ्यास हो गया है और यस उसके साथ हमारी लगन, हमारी अ, वो तपन कि हमें अपने सच तक पहुंचना ही है, वो तपस्या, वो ज्वाला स्वरूप, वो हेल्प करता है। लेकिन होता तो हम्म, कठपुतली के साथ वही है जो ड्रामा में नूंद है। अब मैं कहूँ कि मैं शाम के वेले में हूँ, रात के वेले में हूँ, घोर अंधेरे के वेले में हूँ, तो अभी सुबह हो जाए कैसे होगी? सुबह तो अपने टाइम से ही होगी, है ना? तो जब सुबह होगी, लेकिन मैंने दिन भर में क्या किया वो मैटर करता है। तो अब मैं अपनी कॉन्शियसनेस को इतना बाप समान रगड़ लूं, पोंछ लूं, साफ कर लूं कि अब मुझे रात में भी दिन का सा अनुभव हो, शाम को भी दिन का सा अनुभव हो, तपती दोपहर में भी अमृत का सा अनुभव हो। ये पॉसिबल है, और ये तभी पॉसिबल है जब मैं ड्रामा से ऊपर हूँ, जब मैं कठपुतली के मैंपन से ऊपर हूँ। तो मैं कठपुतली अपने आप को मैं समझने लगी, भूल गई कि मेरी डोर तब भी बाबा के हाथ में थी, आज भी बाबा के हाथ में है। तो मैंने अपने आप को जिन बंधनों से बांध लिया था, उन बंधनों से आज मैं बाबा की ग्रेस से, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की ग्रेस से मुक्त कर पा रही हूँ। यहाँ भी कंट्रीब्यूशन पूरा मेरा नहीं है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है ग्रेसफुली हो रहा है, ग्रेस के कारण हो रहा है। तो यहाँ ह्यूमिलिटी भी है, मैंपन भी नहीं है, अपनी विजय भी है। एट द सेम टाइम ये भी पता है कि मैं अपने आप में अकेली कुछ नहीं हूँ। बाबा ने भी जो आज वरदान में कहा है, उसको भी हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अकेले मत रहो, अकेले मत चलो। तो मैं अकेली हूँ ही नहीं, इंटरवोवन है हम सब। अ, जो बाबा ने कहा ना गुप्त वॉरियर्स, तो गुप्त रीति से हम सब इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड हैं। सो सच अ ब्यूटिफुल स्पेस, सच अ ब्यूटिफुल लाइट। थैंक यू बाबा, थैंक यू ग्रेस। ओम शांति। सच ब्यूटीफुल शेयरिंग दीदी। इतनी अच्छी रीति आपने अभी फिर से एक और पॉइंट को समझा दिया कि कुछ भी हम अलग हैं ही नहीं, सब में एक लगन है और उस लगन के अगन से हम जुड़े हुए हैं। बाबा ने आपको लाइट दी, आप वो फूल बनी, और ये फुलवारी ही नहीं, विश्व की फुलवारी भी महक उठी होगी। और फिर जो आपने वरदान का भी पॉइंट समझा दिया कि कंबाइंड बाबा के ही साथ नहीं, जब मैं इस स्टेज में हूँ, जब मैं नहीं हूँ, बाप समान हूँ, तो सारे कंबाइंड हैं, वननेस के स्टेज में है। कितनी अच्छी रीति से, सहजता से एक एक पॉइंट को इतने, क्या कहूँ, बहुत ही व्यापक रूप से, बहुत ही गहन रूप से समझा दिया। और जैसे हर एक समझाने पर, हर एक अनुभव पर दिल से यही वाह बाबा, वाह वाह दीदी, वाह, और वाह मेरा भाग्य। सच में बहुत बहुत खुशनसीबी है जो वरदान में भी बाबा ने कहा खुश रहो, मौज में रहो, तो वो अब अनुभव में है। थैंक यू बाबा, आपने आज वो सारा कुछ अनुभव करा दिया
जो कभी चाहा था वो आज हमने पा लिया। और वो भी बहुत अच्छे। जब ऑर्गन्स छोटे हैं तो समझ भी थोड़ी कम होगी, पर हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हम बातों को समझ रहे हैं और उस रूप से ग्रहण करते हुए उसके अनुभवी मूर्त बनते जा रहे हैं। तो आज हमने बहुत बड़ा पाठ पक्का कर लिया, जी लिया, अनुभव कर लिया। आई लेस होना, मैं रहित होना, यानी बाप समान हो जाना। और बाप समान होकर स्व कल्याण से विश्व कल्याण, फूल बनकर सब कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाना, सब कुछ सहजता से सीख लिया, अनुभव कर लिया। अब इसे ही करते रहना है। थैंक यू, थैंक यू। किया और जी। किसी को जो बहुत समझ आई हो शेयर कर सकते हैं जी। दीदी, आज बहुत अच्छे से समझाया दीदी ने, बहुत क्लियर किया सिंपल तरीके से। ये जब मैंपन नहीं है तभी हम बाबा के कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करेंगे, बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। और मैंपन नहीं होगा तभी हम इस वननेस की फीलिंग, यानी हम सब साथ साथ हैं, कंबाइंड स्वरूप, चाहे हम साथ साथ आत्माओं का हो चाहे बाबा के साथ हो, ये तभी अनुभव कर पाएंगे जब मैंपन नहीं है। बहुत सुंदर रीति दीदी आपने समझाया। और ये तब होगा जब हमारे ऑर्गन्स बड़े होंगे, यानी ज्ञान की अच्छे से धीरे धीरे धारणा होती रहेगी, पक्की करते रहेंगे, तभी ये समझ पक्की होगी और तभी इस अनुभव को कार्य रूप में ला पा रहे हैं। जी दीदी, ओम शांति। शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जी दीदी, यहाँ भी ये क्लियर हुआ कि जब हम मैपल से बाहर आ जाते हैं ना, तभी हम अपने हायर सेल्फ में आते हैं, हायर पोटेंशियल को यूज कर पाते हैं। और मेरा हायर पोटेंशियल को यूज करना ही बाप समान स्टेज है, वो कुछ अलग नहीं है, वो ही याद है, वो ही योगी जीवन है, सहज जीवन है। और जो बाबा कहते हैं वो सतयुग की स्थापना वही है हमारे अंदर। बस हम अपने हायर पोटेंशियल को बाबा समान, बाबा जैसी दृष्टि, बाबा जैसी वृत्ति में यूज कर रहे हैं, मैंपन से मुक्त है। तो हम है ही तैयार सोल है दीदी। और बाबा जैसी सेवा करेंगे विश्व की, करनी भी नहीं पड़ेगी, वो होते जाएगी। तो ये मैंपन जो है, मैं हूं ही एक्चुअली मैंपन के बिना। ये मैंपन के आने से विकृति आ गई, विकार आ गए, है ना। तो मेरा सच भी आई लेसनेस का ही है। तो मैंपन को छोड़ना यानी जो चीज मेरी नहीं है उसको छोड़ दिया, फॉरेन बॉडी को छोड़ दिया। हाँ, सो बहुत सुंदर। थैंक यू, वेरी वेरी नाइस शेयरिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। और एक बात ये दीदी कि ये मेरापन तो खेल में हमारे पास आया था, ये मेरा हाँ है ही नहीं। हाँ, उसको इसको जब हमने तक रियल रखा, बनाया। जी, हम्म, जब तक इस मैपन के साथ रही तो कहाँ अपने सच को देख पाई और कहाँ बाबा के सच को देख पाई। तो ना ही जैसे खेल खेल पाई अच्छे से। न, बिल्कुल हाँ, दीदी, आज तो जैसे हम्म, लग रहा है सारा पिक्चर बहुत क्लियर दिख रहा है। जो कहीं हल्की फल्की धुमिलता थी वो भी क्लियर हो गई और अब लग रहा है जैसे हाँ। हम बहुत मजे में और इस खेल को भी एंजॉय करेंगे और अपने सच को भी एंजॉय करेंगे। यस, इसको एक और पॉइंट हम यहाँ ऐड कर सकते हैं कि ये समय का वरदान है। तो समय के वरदान की वजह से इस तरह की लाइट को हम देख पा रहे हैं, ले पा रहे हैं। वेरी नाइस। तो एक और बात ये कि आज और कल दिन के सेशंस होंगे। हेमा बहन भी ज्वाइन करेंगे। तो हेमा बहन और आप सबको क्या टाइम सूट करता है? 3 बजे ठीक है, 12 बजे रखना है, 4 बजे रखना है? मैक्सिमम जब आप सबको कंफर्टेबल हो बताएं तो हम वैसा ही टाइम फिक्स करेंगे। आगे भी सेशंस अगर बाबा चाहेंगे तो ऑन एंड ऑफ होते रहेंगे इस तरह से। और फिर हम उसी दिन या एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया करेंगे। दीदी यहाँ 12 बजे और 4 बजे ज्यादा शूट करता है, लेकिन और लोग जैसे होंगे तो एडजस्ट कर लेंगे। दीदी 4 बजे वाला अच्छा है, 3 4 बजे, 3 वाला भी सही है, 3 और 4।
12 3 4 यहाँ सबके लिए मैं रहती हूँ। समझ नहीं आया, क्या कहा आपने? 12? मैंने कहा मीठी दीदी 12 बजे भी रेडी हूँ, 3 बजे भी और 4 बजे भी। ओके, जी। ओके, दीदी यहाँ से 4 बजे ज्यादा कंफर्टेबल होगा। 4 ठीक है, बजे ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। दीदी जैसे आपने समझाया तो बहुत अच्छा समझ आया कि हुँ, जैसे अब रोल प्ले करने जाए वो ड्रेस पहने उतारे ही नहीं, कैसे संभव है? ये तो हो ही नहीं पाएगा ना। तो ऐसे हम हुँ, मैं पहन के छोड़े तभी तो हुँ, बाबा से जुड़ेंगे ना। यस, वेरी ऐसे नाइस। हेमा सेरेमनी बहन, में आप बताएँ, आपको 4 बजे ठीक है? जी दीदी ठीक है। ओके, तो ठीक है, फिर हम आज दोपहर और कल भी दोपहर 4 बजे मिलेंगे। फिर बाकी की जो भी शेयरिंग्स रह गई हैं, कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी भी कुछ कहना है तो कह सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू अर्चना बहन। जी दीदी। और फरिश्तों को जो भी दीदी की आज की इतनी पावरफुल शेयरिंग, अपने सच में आ जाना, सच से सब कुछ देख लेना। इस पे कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर मीटिंग एंड करेंगे और 4 बजे फिर मिलेंगे। जी, सबने सब कुछ पा लिया है तो बस मैंपन से मुक्त आत्माएं, सच में स्थित आत्माएं, बाप समान आत्माएं, वननेस की फीलिंग में जुड़ी हुई सब एक है की आत्माएं, सब एक साथ बाबा को शुक्रिया कहेंगे, दीदी को शुक्रिया कहेंगे और फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। बाबा को बताएँ कि आज हमने क्या लिया, क्या लाइट आई, क्या शिफ्ट हुआ। बाबा को शुक्राना कहते हैं। थैंक यू। थैंक यू दीदी, बाबा का शुक्राना। थैंक यू, ओम शांति। लव यू थैंक दीदी। थैंक यू बाबा। मेरापन हट गया बाबा। और जो सब कुछ आज दे दिए बाबा, सब कुछ पा लिया बाबा। थैंक यू मेरे मीठे बाबा। और थैंक यू मीठी दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपका पूरे ये दे दिए दीदी। बहुत कुछ आज मिल गया बाबा, दे दिए। थैंक यू बाबा का और आपका। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। मैंपन से मुक्त हो गए। मैंपन से मुक्त यानी कंबाइन बाबा के साथ बाप समान। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज आपने दीदी के थ्रू बहुत कुछ समझा दिया, अनुभव करा दिया और ये बता दिया जो हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो मैंपन से मुक्त हो जाना, दूसरा जैसे दीदी को आपने फूल बनाकर पूरे बगीचे को महका दिया, ऐसे ही हम सब वो फूल बने जो पूरे विश्व को सुगंधित कर सके। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू ऑल। ओम शांति। शुक्रिया मीठे मीठे बाप दादा। मैंपन से तो मुक्त कर ही दिया बाबा, बस आप साथ में है ना, डरने की क्या बात है बाबा। ओम शांति। शुक्रिया। लव यू माँ, लव यू।